प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों की, मोर्चा अध्यक्षों की, मोर्चा प्रभारियों की बैठक चल रही है और इसमें आगामी 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस तक के कार्यक्रमों की रचना हो रही है। और अध्यक्ष जी के प्रवास के समय ऐसी बैठक पहले हुई थी ऐसे पूरे हाउस की। उस अध्यक्ष जी के प्रवास से इसके बीच में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे आदमपुर चुनाव हुआ है, पंचायती राज चुनाव हुए हैं, उसके अलावा भिन्न भिन्न राज्यों में कार्यकर्ताओं ने हिमाचल के चुनाव में ड्यूटी दी है, दिल्ली चुनाव में ड्यूटी दी है, गुजरात के चुनाव में ड्यूटी दी है। उसके बाद अमित शाह जी की रैली हुई है, राजनाथ सिंह जी की रैली हुई है, पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के अनावरण की। उसके अलावा और बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम भी हुए हैं। ऐसे सारे कार्यक्रमों की, सारी गतिविधियों की समीक्षा और उसमें से आगे का एक योजना कि किस प्रकार से प्लानिंग हमने संगठन को पन्ने पन्ने तक पहुंचाना है, संगठन का विस्तार करना है, कार्यकर्ता को ट्रेन करना है और कैसे उसको और अधिक सुदृढ़ करने के साथ, तेजी के साथ जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो लाभार्थियों को उसको लाभ मिले, हर लाभार्थी तक वो पहुंचे, इसकी संपूर्ण योजना इस 2 दिन की बैठक में बनेगी। आज की बैठक में पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं। कल की बैठक में सभी सांसद होंगे, विधायक होंगे, 2019 के जो प्रत्याशी थे वो होंगे। इसमें जो G20 देश में होने वाला है उस पर भी जो है जानकारी दी गई है। भारत की आर्थिक स्थिति अन्य दुनिया के देशों के हिसाब से कैसे सुदृढ़ है उसकी भी जानकारी दी हुई है। कई अन्य वैचारिक विषय भी इसमें आ रहे हैं। इससे हटके एक अलग मुद्दे में बात करें, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की हरियाणा में आ रही है। पहले गुरुग्राम होना और फरीदाबाद है, उसके बाद पूरा GT करना रोड है। ये तो कह रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति के समीकरण बदलेंगे कांग्रेस के। आप किस तरीके से देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, राहुल जी जहां जहां से आ रहे हैं वहां सब बीजेपी को लाभ पहुंचा है। अगर वो हिमाचल भी गए होते तो, इसलिए राहुल जी का जो प्रभाव कितना आता है किसी भी बात का वो पूरे देश के सब लोगों के ध्यान में है। राहुल जी भारत को समझें इस यात्रा के माध्यम से, अच्छी बात है। भारत तो जुड़ा हुआ है, सदियों से जुड़ा हुआ है। आसू तो हिमालय जुड़ा हुआ है, रामेश्वरम से लेकर केदारनाथ तक जुड़ा हुआ है, जगन्नाथ से लेकर जो है द्वारकाधीश तक जुड़ा हुआ है, तो ये कुरुक्षेत्र से लेकर गुरुवायूर तक जुड़ा हुआ है। भारत तो सदियों सदियों से जुड़ा हुआ है। भारत के जुड़ाव को समझने की जरूरत है उनको, और ये अच्छा है। उस यात्रा से शायद उनको बहुत सारी बातें ध्यान में आएंगी। सर, ये बैठक की बात करूँ, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, जिला परिषद के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, या फिर दिल्ली MCD के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, क्या इस बैठक में ये भी मुद्दे रहे हैं? देखिए, हिमाचल के चुनाव की समीक्षा और दिल्ली के चुनाव की समीक्षा तो दिल्ली करेगी, लेकिन जिला परिषद के चुनाव में मैं आपको बता दूं कि हम 208 जिला पार्षद हमारे विजयी होकर आए। सिंबल पर कुछ लोग जीते हैं और बिना सिंबल के बाकी लोग जीते हैं। कुल 411 पार्षद हैं, लगभग 50% पार्षद भाजपा के जीते हैं। इसी तरह से ब्लॉक समिति में भी लगभग 1400 लोग भाजपा तक जीते हैं, 50% लोग, और इसी तरह से सरपंच भी 50% जो है भारतीय जनता पार्टी के विजयी होकर आए। हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। और जहां तक सिंबल की बात है, पहली बार हमने प्रयोग किया था, उसमें भी हमको एक 20% सफलता मिली है, लेकिन बिना सिंबल के जहां गए वहां 60% सफलता है। और इसमें एक हमको भी समझने की जरूरत है कि इसमें लोग दलों की सीमाएं पार करके वोटिंग करते हैं। मेरे गांव का कैंडिडेट है तो पूरा गांव वोट कर देता है, आसपास के 3-4 गांव में कैंडिडेट नहीं है तो पूरे 3-4 गांव वोट कर देते हैं। इसमें हरियाणा का स्वभाव अभी सिंबल पर जाने का उतना नहीं है। हम एक प्रयोग किया, हमने उस नाते से हम सोच रहे थे कि उस प्रयोग को कितना सफलता तक पहुंचते हैं, लेकिन अभी भी इसमें गांववाद, गोहांडवाद काफी मात्रा में है। ये हमारे विचार में। बिहार को लेकर बात करेंगे। बिहार में नकली शराब से तकरीबन 77 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहाँ की सरकार का ये कहना है कि जो शराब है ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सीधे तौर से कहें तो खासकर साथ जाते हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी जिम्मेवारी से बिहार सरकार भाग रही है, नीतीश कुमार जी भाग रहे हैं। 2-3 दिन से उनकी विधानसभा का दृश्य पूरा देश देख रहा है, उनके तेवर पूरे देश के ध्यान में आ रहे हैं। वो शराबबंदी को ठीक मुस्तैदी के साथ लागू नहीं कर पा रहे हैं। उनके राज्य में इस प्रकार की शराब बिक रही है, वो जिम्मेवारी अपने पर लें। वहाँ के लोग मर रहे हैं, उसका उनको कंसर्न दिखना चाहिए। वो कंसर्न भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि बिहार की विधानसभा में हंगामा है और पूरे देश में ये जानकारी फैल रही है
कि किस प्रकार से वो अनकंसर्न होकर इस सारे विषय को और अपनी जिम्मेवारी से दूर जा रहे हैं, जो उनको जिम्मेवारी को स्वीकार करना चाहिए। और जिस तरह से बिहार में से मांग आ रही है कि ऐसी सरकार जिसमें इतने सारे लोग मर रहे हों और ऐसी चीजों पर पाबंदी मुस्तैदी के साथ नहीं लगा पा रही है, सरकार की पूर्णतया बिहार सरकार की विफलता है। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सरकार बनते ही एक निर्णय लेकर क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, बहुत तरह के आदर्शवाद जो है अनेक प्रकार के लोगों के उसमें चलते हैं और निश्चित रूप से मैं एक बात बार बार कहता रहा हूं कि इस प्रकार का जो पहले जो आइडियलिज्म उठा के लाए थे आप पार्टी वाले, वो 300 करोड़ का बजट उनका जो है मीडिया पर खर्च होता है, अपने को दिखाने पर खर्च करते हैं, 30 करोड़ की पेंशन पर जो है वो आदर्शवादी बनते हैं। तो ये आइडियलिज्म में बहुत ही तरह के उसमें वो हैं, विद्रूप हैं। छोटी सी चीज पर आइडियल बन के दिखाना और बड़े सारे खर्चे अपने ऊपर करते रहना। कभी छोटी कार की बात करने वाले बड़ी कारों में आ गए, कभी छोटे फ्लैट में रहने की बात करने वाले बड़े बड़े फ्लैटों में आ गए। तो इस प्रकार का जो आदर्शवाद है उसको भी जनता समझती है। जहां तक मैं पेंशन के विषय पर मेरा एक बार बार का मत ये है कि ये अलग अलग ढंग से विचारणीय विषय है। बहुत सारे विधायक बहुत साधन संपन्न हैं, उनका जब वो चुनाव लड़ने के लिए भरते हैं तो करोड़ों की संपदा भरते हैं, लेकिन बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पेंशन पर ही लोन लिया हुआ है अपने घर के लिए। तो सारे विधायकों की भी आर्थिक स्थिति एक समान नहीं है। जो ईमानदारी के साथ विधायकी करते हैं उनके रिसोर्सेज बहुत बड़े नहीं हैं। इसलिए इस पर भी हमको दोनों तरह से विचार करना पड़ेगा कि जहां बहुत साधन संपन्न लोग हैं जिन पर इस प्रकार के मुकदमे चले हैं कि आय से अधिक जिनकी आमदनी है, और एक तरफ इस तरह के लोग हैं, आप वो डाटा लीजिए कि कितने लोगों ने अपनी पेंशन पर ही लोन ले रखा है अपने मकान के लिए। तो सबकी स्थिति एक समान नहीं है। इसमें इस पूर्ण चित्र को देखते हुए ही विचार करना चाहिए। अध्यक्ष जी, एक आजकल एक मुद्दा बहुत शानदार तरीके से छाया हुआ है सोशल मीडिया पे कि बाइकआउट, एक फिल्म का बाइकआउट किया जा रहा है, शाहरुख खान की फिल्म का बाइकआउट किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे सर इसके लिए? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, ना मैंने फिल्म अभी वो देखी है, ना मैंने कोई उसके रिव्यू पढ़े हैं, ना मैंने वो कोई खबर पढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को लेकर एक टिप्पणी करी, क्या कहेंगे इस पर? आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी मुझे लग रहा है कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो दिन भी ऐसा था कि किसी भी पाकिस्तानी नेता का मानसिक संतुलन खराब हो सकता था, क्योंकि उस दिन जो है 90,000 से अधिक सैनिकों ने जो है भारत की सेना के सामने समर्पण किया था। वो दिन पूरे देश में यहाँ सब मना रहे थे, तो हो सकता है उनको वो दर्द, वो तकलीफ जो है कि कितनी बड़ी फेलियर पाकिस्तान की थी। एक देश जो दुनिया में चौतरफा विफल हो रहा है, जो आतंकवाद का हेडक्वार्टर है, पूरी दुनिया उनकी बातों को नकार चुकी है। अब पाकिस्तान की बात भारत दुनिया में सुनी नहीं जाती, और उस नाते से अब वो इसको एक अलाप कह सकते हैं, इस अलाप के सिवा कुछ नहीं। राहुल की यात्रा के बाद सर अभय चौटाला भी यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से राजनेताओं को जनसंपर्क, लोक संपर्क करना ही चाहिए, क्योंकि जनता जो है, लोक में से ही जनता का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए राहुल भी यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी भी जो लोग यात्रा करें तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। ओम प्रकाश धनखड़ को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से आयोजित की गई थी। गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक जो है वो जारी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने इस दौरान दिए। बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक की जानकारी ओपी धनखड़ की ओर से दी गई और कहा कि आज पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बैठक से जुड़ी हुई। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि कल सांसद, मंत्री और विधायकों की बैठक होगी। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा दें अहम, जिस तरीके से बीजेपी की अहम बैठक गुरुग्राम में हो रही है। गुरुग्राम में बैठक आयोजित की गई है और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठक से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचाई हैं हम तक और बताया किस तरीके से बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और कहा कि आज की बैठक में पदाधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे, पदाधिकारियों की बैठक है और कल की बैठक में सांसद, मंत्री, विधायक जो है मौजूद रहेंगे। ये जानकारी अहम आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के ओपी धनखड़ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठक को लेकर जानकारियां साझा की गई हैं।
तो इस बीच हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। खबर पर अधिक जानकारियों के साथ उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, जानकारी आपसे बैठक को लेकर लेना चाहेंगे, किस तरीके से बैठक का शेड्यूल जो है वो तय किया गया है और किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव? जी बिल्कुल, अगर बात करें प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक है, अलग अलग सेशन इसके अंदर रखे गए हैं, क्योंकि आज की बात करें तो कुल 3 सेशन आज की इस बैठक के दौरान है। 3 सेशनों में बात करें, अभी तक 2 सेशन हो चुके हैं। पहला सत्र जो था, क्योंकि आज के जो सत्रों में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, प्रदेश के जो जिलाध्यक्ष भाजपा के जो है जिलाध्यक्षों को बुलाया गया, जिला प्रभारियों को बुलाया गया है। इनमें 2 सत्र जो थे अलग अलग पार्टी की रणनीति को लेकर थे, जिसमें चाहे जिला परिषद को लेकर के हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं कैसे उन्हें तमाम जिलों तक, तमाम क्षेत्रों तक, तमाम गांव और ब्लॉक स्तर पर पहुंचाया जा सके, उसको लेकर के था। सरकार की योजनाएं, संगठन की मजबूती, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ चर्चा की गई। आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। ये भाजपा का प्रदेश का कार्यालय है गुरुग्राम में, जहाँ ये बैठक चल रही है। अभी अगर बात करें तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं और उन्होंने भी तमाम बातें रखी कि किस तरीके से किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा रही। हालांकि अब तीसरा सत्र होगा, 3 सत्र कुल आज के रहेंगे, इसके बाद 2 सत्र कल रखे गए हैं। कल की बात करें तो कल का दिन काफी अहम है। कल के अगर दिन की बात करें तो जिस तरीके से तो भाजपा के तमाम जो विधायक हैं वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे, भाजपा के तमाम सांसद मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ 2019 में जो भी भाजपा के विधानसभा को चुनावों में जो भी प्रत्याशी थे, सभी 90 विधानसभाओं को लेकर के जो उनके प्रत्याशी रहे हैं, उन सभी प्रत्याशियों को भी कल बुलाया गया है, जिनमें इनके खुद के विधायक भी हैं, 41 के करीब विधायक हैं और इसके अलावा तमाम सांसदों को बुलाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, जब तमाम विधायक और सांसद होंगे तो उनमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश के तमाम मंत्री भी हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री, चाहे हम कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, चाहे हम राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, तो वो भी मौजूद रहेंगे तमाम सांसदों के साथ। खुद मुख्यमंत्री भी रहेंगे। कल 2 सत्र हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर के चर्चा जो है की जाएगी, रणनीति जरूर यहाँ पर बनाई जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के भी है, प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के है, जिला परिषद का जो चुनाव रहा उसको लेकर के है कि आखिर किस तरीके से चेयरमैन ने कहा किसके हाथ रही और संगठन के किस तरीके से मुद्दे हैं, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के 2 दिन की ये बैठक है। हालांकि आज की बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और प्रदेश भाजपा प्रभारी जो हैं वो इन बैठकों को ले रहे हैं, जिनमें अरुण सिंह भी मौजूद हैं। जी दीपक, जिस तरीके से तमाम जानकारी दे रहे हैं, अगर आज की बैठक को लेकर बात की जाए, तमाम पदाधिकारी बैठक में मौजूद, जो एक चर्चा प्रदेश में लगातार चल रही है बदलाव की, क्या ऐसे में बैठक के बाद ये कह सकते हैं कि रिवीजन शुरू कर दी गई है, बदलाव आगे चलकर देखने को मिल सकता है? आगामी सालों में चुनाव भी है प्रदेश में। देखिए, बदलाव कार्यशैली में जरूर है कि क्योंकि अब जिस तरीके की चर्चा थी कि अगला 1 वर्ष इनका कहना है कि हर गांव में ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे जाना है कार्यकर्ताओं को। जहां तक सरकार की है, इस तरीके से पहले खंडन किया जा चुका है कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ बदलाव कार्यशैली को और मजबूत करने को लेकर के है कि 1 साल अगला जो है इस बैठक में भी रखी गई है ये बात की चुनौती के तौर पे रखना है। चुनौती इसलिए कि अब क्योंकि 1 साल के बाद जो है चुनावी वर्ष में आ जाएंगे, करीबन 1.5 वर्ष है लोकसभा चुनावों का अगर बात करें तो, उसके बाद 2 वर्ष है प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर के लोकसभा के बाद, तो ऐसे में 1 वर्ष के बाद ये चुनावी वर्ष में आ जाएंगे। तो इस 1 वर्ष में हर बूथ स्तर पे जा सके, हर मंडल स्तर पे जा सके, हर गाँव में जा सके, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो भाजपा की जो नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचा सके, तमाम लोगों तक, उसको लेकर के यहाँ पर जो है दिशा निर्देश तमाम जिलाध्यक्षों को दिए जा रहे हैं। तमाम रणनीति उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है कि उनके जिलों में किस तरीके का फीडबैक है, किस तरीके से सरकार के कामकाज को लेकर के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़े, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। जी दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी हम तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी उन्होंने हम तक पहुंचाई, किस तरीके से बैठक जो है आयोजित की गई है। आज 3 सत्र हैं, 2 सत्र हो चुके हैं। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां उन्होंने साझा की हैं, तमाम जानकारियां उन्होंने दी हैं, किस तरीके से बैठक में तमाम पदाधिकारी जो है प्रदेश के मौजूद हैं। बातचीत यहां पर जो है संगठन को मजबूत करने को लेकर की जा रही है और लगातार किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, संगठन का विस्तार किया जाए, इसको लेकर चर्चा